नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की में। आज का जो टॉपिक है वो है मोस्ट प्रॉबली उन लोगों के लिए जो अकाउंट में जॉब करना चाहते हैं, टैली सीखना चाहते हैं। तो ये मैंने पेज खोल दिया है अपना टैली का। देखिए, सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं कि ये वीडियो ए से लेके जेड तक सारी चीज़ें टैली में जो होती हैं एक्टिविटी, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी इसमें। तो सबसे पहले लेते हैं कि कंपनी क्रिएट कैसे होती है। तो मैंने अल्टर कंपनी पे किया। ये देखिए, ये मैंने कंपनी क्रिएट की है, एजुकेशन मोड बाई कुणाल शर्मा। यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं कंपनी का, जो भी कंपनी का एड्रेस है। जैसे मैं डाल दूँ डी 102 सेक्टर 25 नोएडा, या जो भी आपका एड्रेस है, उत्तर प्रदेश 201301। ठीक है, ये आप एंटर कर सकते हैं। बैक करके यहाँ पे स्टेट डाल सकते हैं, स्टेट जहाँ का भी आपका स्टेट है वो स्टेट। पिन कोड डाल सकते हैं यहाँ पे अगर आपको रिक्वायरमेंट है। टेलीफोन नंबर डाल सकती है अगर आपके पास अवेलेबल है। ये नंबर मैं डमी डाल रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा नंबर डाल दिया है। फैक्स है तो फैक्स डाल सकते हैं, या फिर आपकी ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जो भी कंपनी की होगी। वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल सकते हैं, डब्ल्यू डॉट। यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ फाइनेंशियल ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे, एक्सेप्ट, यस और नो। चाहे तो इसे कर्सर से आप कर सकते हैं, एंटर प्रेस कर सकते हैं, या वाई प्रेस करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी कि आपकी जो कंपनी है वो आपका पहला काम हो गया है कि कंपनी आपकी स्टार्ट हो गई है। अब बात करते हैं। देखिए, कंपनी तो हमने बना दी, कंपनी यहाँ पे शो करने लगी, कंपनी का नाम। जितनी भी कंपनी हम बनाएंगे तो यहाँ पे शो करेंगे। अब हम काम कैसे करते हैं ये समझना चाहिए। देखिए, कंपनी में एंट्री कैसे करेंगे वो हमको समझना है। सबसे पहले अगर किसी ने कंपनी स्टार्ट की है तो उसने कोई कैपिटल लगाया होगा, तो कैपिटल अकाउंट। अगर आप सिर्फ कंपनी में पहुंचे हैं तो कैपिटल तो ऑलरेडी वो सारी चीज़ें डाल चुके होंगे। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो एंट्री दिखाना चाहता हूँ जिसके लिए आपको जॉब बेहतर मिल सके। तो मैंने ये वाउचर आपके ओपन किया है। जैसे ही मैंने वाउचर पे क्लिक किया, वाउचर पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे कितना खोल रहा है, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जर्नल, सेल्स, परचेज, अदर वाउचर। तो ये जो वाउचर है इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ले लेते हैं कि जी हमने कोई चीज बेची या खरीदी। काम कहाँ से स्टार्ट होगा, या तो आप कोई चीज बेच रहे हो, अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो तो बेच रहे हो, और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो खरीद रहे हो। तो मान के चलिए हमने कोई चीज खरीदी या बेची। अगर हम बेचते हैं तो हमारा जो जाएगा वो सेल्स में जाएगा। अगर हमने कोई चीज खरीदी, मान के चलो हमने एक फर्नीचर खरीदा, मैंने से फर्नीचर खरीदा, तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है सप्लाई का इनवॉइस नंबर। तो जो इनवॉइस उन्होंने हमें बना के दिए उसका नंबर इसमें डाल देना है, यहाँ उसकी डेट डाल देना है। अब हमने किससे लिया है, देखिए दो तरीके से होता है, या तो हमने कैश पेमेंट कर दिया या उसके नाम से। तो हम यहाँ पे एल्ट के साथ सी करेंगे और एक नया लेजर तैयार करेंगे। लेजर डालते हैं हम जे जे के पावर शॉप LLP। ये जे के पावर शॉप LLP के नाम से एक शॉप है, उससे हमने अपने लिए एक चेयर खरीदी थी, ऑफिस वाली चेयर। तो कैसे करेंगे, देखिए चेयर हमने खरीदी, अब किसके अंडर में जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, सेंड्री क्रेटर। सेंड्री क्रेटर हमने सेलेक्ट किया, बिल बाई बिल यस कर दिया हमने। सारी चीज़ें यहाँ, इनका एड्रेस डाल सकते हैं। मान के चलिए इनका है F506 नोएडा सेक्टर, नोएडा में डाल सकते हैं। सेक्टर कौन सा है, तो सेक्टर इनका डाल दिया मैंने 56। पिन कोड इनका यहाँ पे डाल दिया, जो भी इनका पिन कोड है उत्तर प्रदेश से ही है।
यहाँ भी इनका पिन कोड हम शेयर कर सकते हैं। इनकी अगर बैंक डिटेल है तो हम इस पर यस कर देंगे और इनका बैंक डिटेल ले लेंगे। अगर इनका पैन कार्ड ये क्या है, कंपोजिशन में है, रेगुलर में है, अनरजिस्टर्ड है, यानी जीएसटी के बारे में पूछ रहा है, तो इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ और इसको आप रेगुलर में करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर उनका जीएसटी नंबर है तो हमें यहाँ पे जीएसटी नंबर उनका डालना है। अगर नहीं है तो इस तरीके से एक नोटिफिकेशन आएगा, जीएसटी यूआईएन नंबर नॉट स्पेसिफाइड, तो हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और लास्ट में क्या आएगा, एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेंगे। तो हमारा जो है जेके पावर सॉप लिमिटेड का ये बन चुका है। इनकी डिटेल हम रिसिप्ट की पूरा कर देते हैं फिलफुल। अब देखिए दूसरा ऑप्शन आ रहा है परचेज लेजर। तो परचेज लेजर में परचेज लेजर ही बनाना होता है, तो वो ऑलरेडी मेरे यहाँ पे बना रखा है परचेज अकाउंट। इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए पहले से बना हुआ है इसमें, तो इसमें ऑलरेडी 32,000 का ये परचेज दिखा रहा है, लेकिन जेके पावर शॉप का ये पहला होगा। अब इसमें ये क्या आता है, एंट्री विद इन्वेंट्री, यानी नेम ऑफ आइटम, हमने क्या खरीदा। तो फिर से अगर हमें नया यहाँ पे ऐड करना है तो कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमने क्या थी, चेयर्स। अब यहाँ पे आता है प्राइमरी। अब देखो दूसरा ऑप्शन आया है यूनिट्स। तो यहाँ पे हमको यूनिट क्रिएट करना होता है। जैसे मैंने कर रखा है नंबर्स, मान के चलिए नंबर्स में हो सकता है, केजी में हो सकता है, आपका केजी मतलब किलोग्राम में हो सकता है, लीटर में हो सकता है। तो आप यहाँ से जाके क्रिएट पे जाके क्लिक करेंगे और वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे क्या है, चेयर नंबर्स में है, तो नंबर्स हमने कर दिए हैं। नंबर्स को हमने आगे बढ़ाया, हमने क्या लिया है इनसे, गुड्स लिया है, सर्विस तो ली नहीं है। हमने आगे बढ़ाया, यस किया। चेयर्स, कितनी क्वांटिटी में चेयर ली, देखिए 10 चेयर मैंने ली। एक चेयर का रेट है 2,000 रुपये, तो ऑलरेडी कैलकुलेट का होके आ गया 2,000 रुपये। अब मान के चलिए इसमें जीएसटी भी है, हमने इसका जीएसटी भी देना है। तो मैंने पहले से ही एक अपना सीजीएसटी का बना रखा है, एसजीएसटी का, लेकिन हम इनको दिखाते हैं कि ये हमने आउटसाइड स्टेट से लिया है, तो हम इसमें आईजीएसटी लेंगे। तो हम आईजीएसटी का एक बना देते हैं, आईजीएसटी हमने बनाया @18%। ठीक है, एंटर किया। ये क्या आएगा, ये किसके अंडर आएगा, जीएसटी किसके अंदर आती है, ड्यूटी एंड टैक्सेस के। एंटर किया, जीएसटी पे क्लिक किया। आईजीएसटी है, देखो सेंटर वाली आती है सीजीएसटी, स्टेट वाली आती है स्टेट पे, इंट्रोगेटिव टेस्ट आता है इस पे। तो ये कितना हो गया, 18%। नॉर्मल राउंडिंग में रहने देंगे, एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। 18%। तो यहाँ पे देखिए जैसे 18% 20,000 का कैलकुलेट होके आएगा। ये क्या है कि मैं एजुकेशन मोड पे कर रहा हूँ, और ये हो गया आपका 3600 रुपये। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो देखिए 2,000 तो सॉरी 20,000 तो था ही, 18% की जीएसटी लग गई, आपका 3600 रुपये। कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए कि जी नहीं एग्जैक्ट कैसे है, तो अगर आपके पास लाइसेंस है और आप लाइसेंस ले रखे हैं, तो उस लाइसेंस के माध्यम से आप इसे ऑटो फिल में भी डाल सकते हैं। और ऑटो फिल में क्या होता है कि आपका सीधा सीधा दिखाता है। और जो मैंने ये जीएसटी निकाला है 3600, ये एकदम करेक्ट है, और मैंने एंटर मारा, न्यू रेफरेंस दिया। यहाँ पे नाम भी डाल सकते हैं हम रेफरेंस का, या फिर जो हमारा सप्लाई नंबर है वो भी डाल के आगे हम बढ़ा देते हैं। यहाँ नरेशन में डाल देंगे बीइंग चेयर्स परचेज फ्रॉम किससे, जेके पावर सप्लाई। हमने पावर सप्लाई वाला पूरा किया। और पावर शॉप से हमने ले लिया, ये डाल दिया। इसमें यहाँ पे हम डेट भी डाल देते हैं, किस डेट को लिया, तो हमने डेट डाल दी है
ये हमारी जो डेट है, कोई भी डेट डाल सकते हैं इसमें, मैंने ये डेट डाल दी है। और हम इसको क्या करेंगे, एंटर प्रेस करके, ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच द वैल्यू ऑफ कैलकुलेटर एज पर द सेट टैक्स रेट। तो इसको हमें इग्नोर करना है क्योंकि ये वार्निंग दे रहा है, हमारा करेक्ट है एकदम, एंटर कर देना है। ये वार्निंग इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने जो इसका एड्रेस था वो नोएडा का ही दिखाया था, लेकिन हमने लगाई है IGST। तो अगर हम नोएडा से नोएडा में माल लेते हैं तो CGST और SGST लगती है। अगर नोएडा से हम माल यानी कि गुड़गांव, दिल्ली या फिर किसी और स्टेट से लेते हैं तो वहाँ पे IGST लगती है। तो हम अभी एक्सेप्ट कर लेते हैं, देखो यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है। एक्सेप्ट करते ही हमारा जो है ये एंट्री बन गई। अब देखोगे हम यहाँ बैलेंस में आके चेक कर सकते हैं, बैलेंस में आके हम यहाँ से चेक कर लेंगे। देखिए स्टॉक बन गया हमारा। चेयर कहाँ है, 10 चेयर यहाँ पे दिखाने लगा, स्टॉक में भी आपका आ गया है 10 चेयर इतने इतने अमाउंट की है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे लाइबिलिटी, तो हमारा ये टैक्स भी दिखा रहा है, देखिए 3600 रुपये का टैक्स भी दिखा रहा है। और अगर हमें इनका वो चेक करना है पूरा कहाँ पे दिखाएगा, तो डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट्स में जाएंगे, लेजर पे आने के बाद जेके पावर पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। जैसे हमने एंटर किया तो देखो इनका हमारे पास क्रेडिट दिखा रहा है 23,600 रुपये। 23,600 रुपये का हमने इनसे सामान खरीद लिया, यानी 10 चेयर। अब मान के चलिए वाउचर में आते हैं हम कि हमने 10 चेयर तो खरीद ली, लेकिन किसी कारणवश हमने उसमें से 5 चेयर बेच दी। और वो किसको बेची, वो डाल देते हैं, ये बेच दी हमने मोहन LLP को। ये कौन हो गए हमारे सेंट्री डेबिटर यानी कि देने वाले। इनका सारा डिटेल्स डाल दिया, पूरा एंटर किया, एंटर किया, लास्ट में लेके आए सेल्स अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैंने को सेल्स अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नहीं है तो सेल्स अकाउंट के ही लेजर में जाता है, एंटर कर देना है। यहाँ पे फिर अब आइटम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही चेयर पे क्लिक कर लिखेंगे, चेयर आ गया, 5 चेयर हमने बेच दी। हमने 2000 के हिसाब से ली थी और 2500 के हिसाब से बेच दी। और इसका हमने GST भी हमने इसको बिल देना है, हमने इसको भी IGST का बिल दे दिया है। अब देखिए 12,500 पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि आपका कितना होता है, तो बिल्कुल आप 18% निकाल सकते हैं, तो होता है 2250 रुपये। न्यू रेफरेंस डाल दिया हमने, एंटर कर दिया, एंड में आए, यहाँ से आके हमने लिख दिया इस पे बीइंग शेयर सोल्ड आउट टू मोहन LLP। यहाँ डेट डाल देंगे, किस डेट में किया है, डेट हमने डाल दी है, ठीक है। और इसको एंटर कर देंगे, एंटर कर दी। अब अगर हम देखते हैं बैलेंस शीट में जाके, तो वहाँ पे हमको दो चीज़ दिखाएगा करंट एसेट में। एक तो हमें मोहन LLP से 14,775 रुपये लेनी है, और हमको जेके पावर LLP को 23,600 रुपये देने भी है। अब बात हो गई, हमने ले भी लिया और बेच भी दिया कुछ। अभी जो हमने बेचा उसका पेमेंट तो हमें नहीं आया, लेकिन परचेज वाले का भी हमने अभी पेमेंट डाल रखा है। तो पेमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने जो 5 शेयर बेची हैं उनका पेमेंट हमको रिसीव हो गया है। तो हम जाएंगे रिसीव्ड वाउचर में, हमने किसको बेची थी, मोहन को। 14,750 रुपये का हमें दिखा रहे हैं, तो 14,750 रुपये हमसे इनसे रिसीव कर लिए अगेंस्ट इसके। और ये रिसीव हुए किस में, मान के चलो हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो मैंने डाल दिया कैश में। या फिर हम यहाँ पे अगर हमारा बैंक अकाउंट है तो हम बैंक अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे HDFC बैंक,
ये बैंक अकाउंट में ही आएगा। यहाँ पे हमको बैंक अकाउंट की डिटेल्स पूरा फिल कर लेना है और इसको सेव करके आगे बढ़ा देना है। देखिए अभी हमको ये डिटेल्स फिल कर दी है और यहाँ पे लिख दिया बीइंग पेमेंट रिसीव फ्रॉम मोहन LLP अगेंस्ट बिल नंबर 2 और यहाँ पे हमने अपना डेट डाल दिया कब हमारे पास आया। ठीक है, ये हमने इसमें डेट डाल दी है, डमी डेट डाल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे हमने एंटर किया एक्सेप्ट हो गया। अब दो काम हो गए। देखिए हमने जिसको मोहन को माल बेचा था, अब अगर उनका हम अकाउंट चेक करेंगे तो हमें जाना है डिस्प्ले में, अकाउंट में, फिर लेजर में। अब यहाँ डाल देते हैं मोहन। देखिए मोहन LLP पे दोनों तरफ हम देखेंगे 14,750, 14,000 और क्लोज बैलेंस में कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि इनको हमने सेल्स की थी 14,750 रुपये की और हमको क्रेडिट हो गया 14,750 रुपये। अच्छा, अब ये तो चीज़ हो गई। अब हमने तो इसको सेल्स की थी। अब सेल्स में क्या होता है कि हमें GST भी भरनी होती है, IGST। तो हमने इनको 2,200 रुपये की GST थी। अब हमने वो GST तो भर दी, लेकिन अकाउंट में कैसे दिखाएं? तो उसके लिए क्या करना है, आपको वाउचर में आना है। वाउचर में आने के बाद आपको आ जाना है जर्नल वाउचर में। जर्नल वाउचर में आने के बाद सीधा सीधा आपकी जो IGST है उस पर क्लिक कर देना है। IGST हो रही है 1,350 रुपये। अब हमको 1,350 रुपये भरना है। क्यों? क्योंकि वो लेस हो गई। लेस क्यों हो गई? कि हमने GST माल परचेज भी किया था, माल खरीदा भी था, तो हमें कितने की भरनी है? 1,350 रुपये की हमने GST भर दी अपने बैंक से, HDFC से। हमने एंटर किया, यहाँ पे डाल दिया बिंग GST फील्ड डेटेड, हमने डेट डाल के इसको सेव कर दिया। अब ये देखिए डेट आपका हो गया, GST हमने भर दी है, GST हमने भर दी है, यानी कि GST भी हमारी क्लियर हो चुकी है। अगर हम 80% पे देखेंगे जाके तो हमें क्या करना है, डिस्प्ले, अकाउंट्स, लेजर और IGST। अब देखिए यहाँ पे हमने परचेज किया था 3,600 रुपये का सामान, जिसमें 3,600 रुपये की GST आई थी। सेल्स कर दिया 2,500 का और वो लेस हो गया यहाँ पे 1,350 रुपये। 1,350 रुपये करके ये हो गया पूरा आपका फाइनल। हमने GST इसका पेड कर दिया है पूरा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक बार दोबारा से कर देता हूँ। यहाँ डेबिट क्या होगा, HDFC बैंक। HDFC बैंक 1,350 और यहाँ होगा IGST 0। ये जो ट्रांजैक्शन है मतलब बैंक से कट गया है पैसा और IGST भी खत्म। तो अगर हम बैक करके आएंगे तो अब देखेंगे तो 3,600 बराबर हो गया है, यानी 3,600 रुपये का बेचा था, माल खरीदा था GST से और सेल्स किया था 2,250 रुपये का और 1,350 रुपये की हमने GST अपने पास से भर दी, यानी कि बरोबर होगी। अब हमारे पास GST नहीं है, GST हमारा फिल हो चुका है। अब बात करते हैं कि भैया हमें पैसे पेमेंट भी देनी है किसी की, तो पेमेंट किसकी देनी है उनसे बात कर लेते हैं। तो पेमेंट देनी है, वाउचर में आए, F5 किया, पेमेंट देनी थी हमको JK पावर शॉप की। JK पावर शॉप का हमें देना है 23,600 रुपये अगेंस्ट इसके 23,600, और ये कहाँ से जाएगा, हमारे बैंक से। अब जैसे ही मैंने बैंक पे क्लिक किया तो हम देख रहे हैं कि 7,500 रुपये माइनस में आ गया बैंक, क्योंकि अभी 5 चेयर हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए
being amount sorry being payment has been done, और यहाँ डेट डाल दी कब हमने डन किया है, ठीक है। और हमने इसको कर दिया, यानी 23,000 का पेमेंट कर दिया। लेकिन अब हमारे पास 5 शेयर और बची हैं, तो हमें दोबारा से सेल्स कर देना है। दोबारा से सेल्स करेंगे या स्टॉक चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में जाएंगे तो हमें देखेंगे करंट लायबिलिटी, देखिए देने वाला कोई नहीं है, ये पुरानी एंट्री है। बैंक में 7,500 रुपये माइनस हो चुके हैं, ठीक है। लायबिलिटी में देखिए हमारे पास कोई भी लायबिलिटी नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं है, पुराना टैक्स दिखा रहा है जीएसटी का। अब एक सिंपल सा चीज़ देख लेते हैं, परचेज अकाउंट। हमने परचेज किया था कुछ, तो हमारे पास सिलेक्ट कर रहा है, दिख रहा है। हम ना स्टॉक भी देख सकते हैं अपने शेयर्स का। अभी देखिए हमने 10 खरीदे थे, 5 की क्वांटिटी में हमने भेज दिया, 5 हमारे पास अवेलेबल है, तो हम 5 और बेच सकते हैं। यहाँ पे भी दिखाएगा, ये देखिए 10 लिए थे, 5 बेच दिए और 5 अवेलेबल है। तो ये होता है पूरा प्रोसीजर कैसे पेमेंट का। अब इसमें एक वाउचर होता है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में क्या होता है कि आप बैंक से कैश कर सकते हैं। मान के चलिए HDFC बैंक है, HDFC बैंक में से और पैसे अगर हमें कैश लेने हों तो यहाँ से मतलब कॉन्ट्रा से ही ट्रांजेक्शन करनी है। मान के चलिए हमारे पास कैश में बैलेंस है और 7,500 रुपये हमें बैंक में लेना है, तो हमारा जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे डाल देंगे किस डायरेक्शन में ले लिया है। बैंक अकाउंट में बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम ऑनर, कुछ भी डाल सकते हैं, ऑनर डाल सकते हैं, जो भी डालते हैं, जो जिससे भी आपने कैश लिया है। तो यहाँ पे डेट डाल देंगे और डेट डालने के बाद इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। हमने ये सेव कर दिया, तो अभी हमारा जो बैंक था वो माइनस में था, लेकिन अभी हमने जब कैश ले लिया तो यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर में, अब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कॉन्ट्रा वाउचर में हम बैंक से कैश या कैश से बैंक हम ट्रांजेक्शन करेंगे बस। पेमेंट वाउचर में हम किसी भी तरीके की पेमेंट जितनी भी करनी है वो करेंगे। रिसिप्ट वाउचर मतलब पेमेंट हमको रिसीव करना है, पैसे लेने हैं किसी से भी, तो हम रिसीव में एंट्री डालेंगे। एक होता है जर्नल वाउचर, ये देखिए जेबी का बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, इसमें सारे एडजस्टमेंट होते हैं, तो इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो दूंगा आपको। सेल्स मतलब बिका हुआ माल। सेल्स में देखिए यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसकी मोड को भी, आप इनवॉइस मोड में लाना है, अकाउंटिंग में लाना है, वाउचर में लाना है, तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये अगर विद इन्वेंट्री करनी है तो सेम मोड में करेंगे, या फिर आप और भी तरीके से कर सकते हैं। और आपका लास्ट वाउचर रह गया परचेज, तो परचेज भी सेम वही रहता है, परचेज में भी अपना मोड चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अदर वाउचर भी होते हैं जैसे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इस तरीके के, तो उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और आप इस वीडियो को शेयर करें जितना का आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिन लोगों को इसकी बेहतर ज़रूरत है उनको ये पूरा मिले वीडियो। और अगर किसी को भी कहीं पे दिक्कत है